हेलो, जी, हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी साहब? जी, जी, आ रही है। सर कितना देर से मैं वेट कर रही था, आप बार-बार मेरे को निकाले दे रहे थे स्ट्रीम में से। मेरे को पूरा 1 घंटा इसमें हो ऐसा गया। वेट करने वाला कौन-सा बात है? और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जिसकी वज़ह से मुझे आपको निकालना पड़ा होगा, तो निकाल दिया। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, चैट भी नहीं की मैंने तो प्राइवेट में, है ना? अच्छा, आज नहीं तो मेरे बोली कुछ होगी, किसी सवाल। दूसरे दिन आपने बोला होगा। पहली बार स्ट्रीम जॉइन कर रही हैं या हाँ, पहली बार। हाँ, बोलिए तब, बोलिए क्या कहना चाह आपका नाम क्या है? शुभ नाम बिंदु? नहीं, हाँ, लक्ष्मी झा। बिंदु। अच्छा, आप जीमेल तक पहुँच गए? हम भाई हमारी तो मजबूरी है। हम तो भाई जो आएगा खैर फिलहाल चलिए, बताइए बिंदु जी। अच्छा, तो मेरे ना जो भागवत गीता में चैप्टर 9 32वां श्लोक है शायद, उसमें कुछ लिखा है औरतों के बारे में, शूद्रों के बारे में शायद, है ना? क्या शूद्र कौन है? आप। सबसे पहले देवी जी सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए। शूद्रों के बारे में लिखा है ये तो आपने पढ़ा, लेकिन शूद्र कौन है ये आपने नहीं पढ़ा। शूद्र कौन है पहले ये बताएं। नहीं, उसमें चांडाल वर्ड आ रहा था, चांडाल ऐसा करके, अरे है वो ना? तो ठीक है ना, लेकिन मैं आपसे ये जानना हाँ। चाहता हूँ कि जो भी ये वर्ड हैं, चाहे हम शूद्र की बात कर रहे हो, चाहे भी आपने जो शब्द इस्तेमाल किया उसकी बात करें, तो ये कहा हाँ, किसको गया? ये भी तो मायने रखता है ना, बिंदु जी। हाँ, चांडालों के बारे में। हाँ, इनकी एक्सप्लेनेशन कौन है ये? क्या ये बताएँगे जो, आप? अब पहले देखिए, आप आप खोलो तो दिक्कत क्या है सही ना भागवत। नहीं, आपकी दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत क्या है? देखिए, आप तो झा लिख के आई हुई हैं, तो हो सकता है आप ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करती हों। हालाँकि मेरे को लग नहीं रहा है, फर्जी आईडी है आपकी, ठीक है? फर्जी नहीं, आईडी है नहीं। आपकी पूरी तरह से। अरे! फर्जी आईडी है, अच्छा, हमको इतना ये पता सवाल चलता का है। सही है ना? सवालों का जवाब तो मिल सकता है ना मेरे को? नहीं, एक बिल्कुल क्या मिलेगा। नौबत इसमें गलत क्या मिला? भाई मैं उसके वही तो अगले ये श्लोक कह तो ब्राह्मणों का भी नाम है। भाई उसके अगले श्लोक को भी पढ़ें, उसके पहले के श्लोक को भी पढ़ें आप। अगले आप तो श्लोक में सिर्फ़ तो ब्राह्मणों का भी नाम दिक्कत है। ये होती है बिंदु जी, देखिए बिंदु जी दिक्कत क्या है, जब कोई व्यक्ति एक बिंदु पर आके लटक जाता है ना, अब चूँकि आपका नाम नहीं। बिंदु है, अब बिंदु देवी मेरी अच्छा। बात सुनिए, बिंदु देवी जी ओके। बहन जी, ध्यान दीजिए, जी, जी, आदमी को किसी एक बिंदु पर आकर के स्थिर नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी, हाँ। आदमी को अगर वो ज्ञानी बनना चाहता है, अगर उसको ज्ञान की लिप्सा है, अगर उसको सत्य की लिप्सा है, तो उसको किसी एक जी, बिंदु पर आकर स्थिर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको स्थिर रह कर के सत्य को तलाशने के लिए उसको दृष्टिपात करना चाहिए चारों तरफ। तो यानी कि ये सवाल नहीं, आपको स्थिर होना वो पड़ेगा। कल मैं कहीं दूसरी स्ट्रीम में गई थी, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भागवत गीता में भी ऐसा नहीं, गलत-गलत मैं तो लिखा आपको है। खुद पढ़ा तो मैंने देवी, पूछा कहाँ देवी, लिखा ओ है, तो देवी, उन्होंने आपने ये खुद मेरे पढ़ा को या नहीं चैप्टर पढ़ा? बताया। हाँ, तो आपने खुद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने क्रॉस वेरीफाई किया या नहीं किया? मेरे पास भागवत गीता नहीं है। अरे भाई बताइए। इंटरनेट पर उपलब्ध है देवी जी। इंटरनेट पर मतलब किसी ने कह दिया और आपने मान लिया। यही बिंदु का काम होता है कि किसी ने कह दिया और बिंदु ने मान लिया, यही बिंदु का काम है। मतलब खुद क्रॉस आप वेरीफाई मेरा नहीं मज़ाक करेंगी। बना रहे हैं। खुद से उसको आप मैं अरे मज़ाक देवी बना मैं रहे हैं। मज़ाक नहीं बना सकता हूँ। मैं आपको बहन कह रहा हूँ फिर मज़ाक भी बनाऊँगा आपका। गज़ब आदमी हो आप। ओके। मैं ये कह तो रहा हूँ कि आपको किसी ने कह दिया और आपने सुन लिया। हुँ, अब मान लो सपोज़ करो मैंने आपसे कहा कि आपको मैंने देखा एक होटल में जा कर के बैठे हुए। मैंने कहा आपसे, आप मान लेंगे उस चीज़ को? अब तो हुँ। क्रॉस वेरीफाई करेंगे ना, नहीं आप तो मुझसे ना, प्रूफ़ माँगेंगी ना, ना? ना। यस, तो यस, अगर आप किसी हाँ। चैनल पर गईं, किसी ने आपसे कहा कि भाई फलाने किताब में फलाने जगह फला-फला बात लिखी है, हाँ, तो उसने तो प्रूफ़ दिया आपको था, तो उसने क्रॉस प्रूफ़ वेरीफाई दिया था करना मेरे चाहिए था को। ना? मैंने क्या खुद देवी? नहीं किया, मैंने खुद नहीं किया, मैंने आपसे पूछ लूँ मैं, नहीं, है ना? आप एक काम उन्होंने करिए प्रूफ़ देवी दिया जी, था उन्होंने। आप एक हाँ, काम करिए देवी जी, आप जो भी रेफ़रेंस उन्होंने बताया है, हाँ। उस रेफ़रेंस को आप अपने हैंड से क्रॉस वेरीफ़ाई करिए, ठीक है? अच्छा, ओके, ओके। मेरा क्रॉ अगला सवाल है, ओके। हुँ, मनुस्मृति में चैप्टर 10, है ना? उसमें पेज हुँ। न वो बत 52, 53 शायद वो कुछ है, उसमें भी कुछ गलत लिखा है महिलाओं के लिए, ऐसा कुछ उन्होंने मेरे को बताया था। मनुस्मृति में। हाँ, चैप्टर 10 में देखिए आप, है ना? अच्छा 7वां, देख 8वां, लेते हैं 12वां। मैं देख लेता हूँ प्लीज़ मनुस्मृति। चैप्टर 10, हाँ, हाँ, अध्याय शायद, चलिए हाँ, श्लोक अध्याय चैप्टर 10। श्लोक कौन अब सा यहाँ पर भी आप बोलिए? अब बिंदु जी आप यहाँ पर भी बिंदुवार बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप शायद-शायद बात कर रही हैं, कैसे काम चलेगा बताइए? अरे हाँ, नहीं चैप्टर 10, हाँ, बोल तो रही हूँ मैं, आप अच्छा खोलिए। चैप्टर 10 का श्लोक कौन-सा कौन सा है? कौन-सा श्लोक कौन-सा बोलिए। श्लोक कौन-सा? 7 52, 53।
52, 53 इसमें तो 52, लिखा हुआ है 53। कि मरे हुए हाँ 52, 53 इसमें तो 52 में लिखा हुआ है कि मरे हुए व्यक्ति के ये वस्त्र पहने, टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करें, हाँ, इनके आभूषण लोहे के बने हों। हाँ यही है ना? हाँ यही उन्होंने मेरे को बोल चलिए के सुनाया था कल। ठीक है, तो इसमें ये सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहें। और जो 53 है इसमें ये है धार्मिक व्यक्ति उन यहाँ पर है चांडालों व स्वपचों के साथ समय व अवच्छित्त किसी प्रकार का संबंध ना रखे, तेसा व्यवहार मिथ उनका सभी प्रकार का व्यवहार परस्पर ही हो और समान जाति वालों के साथ ही विवाह करे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसकी सब अब यहाँ पर आपने ये तो पढ़ लिया कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन आप एक बात बताइए कि मनुस्मृति के इस प्रकरण में आप इसको कैसे एक्सेप्ट कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने बोला ये हम शूद्रों के लिए बोला गया है। अच्छा, चांडाल शूद्र होते हैं, ये कहाँ लिखा है? जैसे कि कोई ब्राह्मण लड़की किसी शूद्र से विवाह करती है तो उसके बच्चे चांडाल होते हैं, ऐसे उन्होंने मेरे को बोला था। जब मैंने उनसे यही सेम सवाल किया था कि ये चांडालों के लिए बोला गया है, शूद्रों के लिए नहीं, शूद्रों के लिए नहीं। तो बोले कि जो ब्राह्मण लड़कियां किस शूद्र से विवाह करते हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो चांडाल होते हैं, ये उनके लिए बोला गया है, ऐसे बोल के। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है? पूरा जी पढ़ के आपको सुना देता हूँ। सर, मेरे अब को यहाँ पेज पर नहीं आप दिखा है, जो आपने खोला है मैं वो पेज नहीं दिखा रहा हूँ, दिखा मेरे मैं पेज दिखा रहा हूँ, पेज दिखा रहा हूँ बहन जी, पेज दिखा रहा हूँ। ओके ये ओके। देखिए 10वां अध्याय है, ठीक है? 10वें अध्याय में आप यहाँ पर देखिए 50 है, ठीक है? 51 है, 52 है, 53 है, ठीक है? 54 है। अब हम आएंगे नीचे, इस पर इसका स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए 55 भी है। अब यहाँ पर नीचे जब आएंगी तो यहाँ पर इसको कहा गया है 46 से लेकर के 53 तक का श्लोक निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर प्रक्षिप्त है। क्या है बहन जी? प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त अच्छा, क्या लिखा हुआ है कि प्रक्षिप्त। श्लोक नंबर 46 से लेकर के श्लोक नंबर 56 तक के जो भी श्लोक आपको यहाँ पर दिखे गए हैं, पढ़ने में आए हैं, वो सारे के सारे श्लोक जो हैं वो प्रक्षिप्त हैं, मिलावटी हैं, ठीक है? ओहो, और विषय विरुद्ध भी हैं। प्रक्षिप्त। प्रतिपाद्य विषय केवल चातुर्वर्ण्य धर्म है, किंतु इसमें वर्ण संकर से उत्पन्न चांडाल सूत आदि कार्यों का वर्णन किया गया है। अतः यह चातुर्य वर्ण धर्म विषय न होने से विषय विरुद्ध वर्णन है। वर्ण संकर का वर्णन करना मनुस्मृति का प्रतिपाद विषय ही नहीं है, यानी कि मनुस्मृति सिर्फ चातुर्वर्ण यानी कि 4 वर्णों का ही उल्लेख करती है। मनुस्मृति वर्ण संकर या वर्ण मिश्रण के बात ही नहीं करती। प्रसंग विरोध इसमें है। प्रसंग विरोध किस प्रकार आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए 10 अध्याय 10 और अध्याय 10 के 45वें श्लोक में 4 वर्णों में अधिक्षित सभी व्यक्तियों को दस्यु अर्थात अनार्य कहा गया है। कह रहा है कि चारों वर्णों में जो 10 का 45वां श्लोक है वो कह रहा है कि जो 4 वर्णों में अधिक्षित सभी मनुष्य जो हैं, यानी कि चारों वर्णों में जितने भी लोग हैं, अगर वो दीक्षित नहीं है तो वो सभी अदीक्षित लोग जो हैं वो दस्यु के समान अनार्य माने जाएंगे, ठीक? फिर 10:47 कह रहा है कि श्लोक में उसकी पहचान का आधार उनके आचरण या कर्मों को माना गया है। ध्यान दीजिएगा, श्लोक में ये जो वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण जो भी या शूद्र जो भी वर्ण है, इन सभी वर्णों को स्वीकृत करने का जो आधार दिया गया है वो आधार दिया गया है क्या? यहाँ पर आप पढ़ें, आपको दिखाई तो दे रहा है ना? जी 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 दिख रहा है मेरे को। आधार उनके आचरण या कर्मों को माना गया है। इस प्रकार दोनों श्लोकों की एक वाक्यात्मकता संबद्धता है, यानी कि बीच के, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 45 और 47 45 और 47 स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अदीक्षित है, चाहे वो किसी वर्ण का हो, वो दस्यु और अनार्य है, ठीक? पहला। और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था का जो निष्पादन किया गया है, वर्ण जो स्वीकार किया गया है, तो वर्ण व्यवस्था का निष्पादन इस बात के ऊपर किया कि कोई व्यक्ति जन्म से कुछ नहीं होता बल्कि वो कर्म से होता है। तो आप तो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण पुरुष और पता नहीं कौन सी स्त्री से संबंध बनाने से जो बच्चा पैदा होता है वह ये होता है, लेकिन यहाँ पर तो जन्म से वर्ण का विधान ही नहीं है। यहाँ पर तो जन्म का मतलब ही नहीं, यहाँ पर तो आचरण और कर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पर तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन है तो फिर आप कैसे अपनी बात को सही मान सकती हैं उनकी? बल्कि यहाँ पर मनुस्मृति में साफ साफ यहाँ पर लिख भी दिया है कि भैया 10:46 से लेकर के 10:56 तक के श्लोक जो है निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर प्रक्षिप्त हैं, यानी कि मिलावटी है। तो आप ये नहीं पढ़ेंगी, आप इस पर विचार नहीं करेंगी कि भाई ये मिलावटी हैं तो भाई आगे भी तो पढ़ लो, खाली श्लोक पढ़ना है, आगे पीछे नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा था पूरी पढ़ लो। पढ़ना है, सही लिखा है।
उन्होंने ये नहीं दिखाया था ना, जो आप दिखा रहे हैं, वो उन्होंने नहीं दिखाया था। उन्होंने सिर्फ़ वो अरे तो बहन जी, आप उनको ये बोल 52 सकती और थी ना कि 53। वो भी दिखाओ जो छुपा रहे हो। अच्छा, ओके। अब अगली बार जाऊँगी आप तो उनसे ज़रूर बोलो उनके ना, पास। आप उनको जी। बोलो कि ऊपर के भी कुछ श्लोक पापा दिखाओ, नीचे के भी कुछ मैंने श्लोक 2 दिखाओ, उसके फोटो ऊपर जो भेजे। कमेंट्री है वो भी दिखाओ। मैंने 2 जी, फोटो भेजे हैं, वो हाँ जी। दिखाइए। हाँ, ये जिनके हाँ, पास 1 गई मिनट। थी, उनके लिए भी कुछ हो। हाँ, अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप किनके पास ये दिव्य ज्ञान लेने के लिए गई थी? कहाँ गए? अच्छा, उनका चैनल का नाम ले सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा ले लीजिए अब जब भाई हम भी तो जाने कि आपको ये दिव्य ज्ञान मिला कहाँ से? जी, बिंदु जी बताइए ना। जी हाँ, जी मैं हुमैन सर की जो स्ट्रीम थी, मैं उसमें गई थी। हुमैन सर? हुमैन सर तो अब हुँ, धरती पर है ही नहीं, वो तो कहीं और चले गए। उनकी जगह कोई एक बंदे का अर्पित नाम है उनका, वो स्ट्रीम करते अच्छा, हैं। अर्पित तिवारी के पास गई थीं? ओहो हो! नहीं, अर्पित द्विवेदी द्विवेदी नाम था उनका। अच्छा अर्पित द्विवेदी, सॉरी। द्विवेदी, द्विवेदी मेरे को लगा वो कहीं तिवारी तो नहीं हो गया। अच्छा द्विवेदी के पास गई नहीं। थी, अर्पित द्विवेदी के पास। जी। अच्छा तो ये अर्पित द्विवेदी के पास गई थीं, तो अब अर्पित द्विवेदी के पास जब दोबारा जाइएगा, तो मैं आपको कुछ दिखा जी, रहा हूँ। उसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका जवाब आप उससे माँगिएगा, अर्पित द्विवेदी से, जी, जी, ओके। ठीक है? मैं आपको जी, दिखाता हूँ। ये जी। एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है? इस बौद्ध ग्रंथ में कौशल संयुक्त के अंतर्गत ततीयवग्गो में पुंगल सूक्त है। इस पुंगल सूक्त में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर मूल हुँ, पाली भी दी गई है और मूल पाली के बाद से इसका अर्थ भी दिया गया है, ठीक है? तो ये मिलावटी नहीं है। मूल पाली के साथ यहाँ पर इसका अर्थ भी किया गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर बताया गया है बुद्ध जो हैं वो राजा प्रसेनजीत से और भगवान गौतम बुद्ध से आपस में बातचीत हो रही है। उसी बातचीत का ये प्रसंग है। उस बातचीत अच्छा। में हुँ, भगवान बुद्ध जो है वो प्रसेनजीत को अपने आप बताते हैं। प्रसेनजीत बैठा हुआ है भगवान बुद्ध के पास, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि महाराज इस लोक में 4 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। तो कौन-कौन से 4 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं? तो इस विषय पर कहते हैं कि पहले नंबर के जो लोग होते हैं, वो तमस्तम परायण होते हैं और फिर जो दूसरे नंबर के जो लोग होते हैं, वो तमो ज्योति परायण होते हैं और जो तीसरे नंबर के लोग होते हैं, वो ज्योतिस्तम परायण होते हैं और जो चौथे नंबर के लोग होते हैं, वो ज्योति ज्योति परायण होते हैं। अब कह रहे हैं भगवान बुद्ध महाराज उनमें कोई तमस्तम परायण पुगदल कैसे होता है? तो कोई पहले नंबर का व्यक्ति कैसे होगा? तो महाराज कोई पुरुष नीच कुल में या पुकस्य कुल में, चांडाल कुल में, वेन कुल में, ठीक है? यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो तमस्तम परायण कोई व्यक्ति क्यों होगा? तो इसके लिए कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नीच कुल में, पुकस्य कुल में, चंडाल कुल में, वेन कुल में, निषाद कुल में, रथकाल यानी कि बढ़ई कुल में जो जन्म लेगा, ये सभी कुल तो पहली बात तो अच्छा, बुद्धि की नज़र में दरिद्र कुल हैं, ठीक है? रथ कार कुल इसका मतलब क्या है? रथ बनाने वाली बढ़ई बिरादरी। जी, 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 ये सब हाँ, या दरिद्र। फिर रथकार से आप सारथी भी ले सकती हैं। आप अगर जी, शिल्पी नहीं ले रही हैं, तो रथकार कुल से आप ये समझें कि जो रथ हाँकने वाले जो थे ना, उनको सूत कहा जाता था पहले। ठीक है, जी। घुड़सवारी जो रथ वगैरह हाँकते थे, रथकार कुल जो है। अब जो हुँ, रथकार कुल के जो लोग हैं, तो यहाँ पर ये सभी कुलों को वो दरिद्र बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए दैनिक भोजन भी नहीं मिलता। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वहाँ उत्पन्न पुरुष प्राय दुर्वर्ण। अब देखिए, कह रहे हैं कि इस कुल में जो आदमी पैदा होता है, वो दुर्वर्ण होता है। यहाँ पर आप देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है। देखने के योग्य नहीं होता, कुरूप होता है, लंबाई में छोटा होता है, बौना होता है, रोगी होता है, जैसे कि काड़ा हो, कुब्जा हो, लंगड़ा हो, पक्षघात लकवा मारा हो, विकलांग हो। हुँ, उसको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माल, गंध विलेप, शय्या एवं प्रकाशमय आवास गृह मिलना अति दुर्लभ होता है। वह शरीर से, वाणी से पाप कर्म करता है। ठीक है, अगले पेज पर यहाँ पर आप देखें, मन से दुराचार करता है। ऐसा दुराचरण करते-करते एक दिन यहाँ से देहच्युति पाकर मरणांतर मरने के बाद से दुर्गतिमय आपाय नरक योनि में जाके गिर जाता है। अब कैसे गिरता है? जैसे महाराज कोई पुरुष एक अंधकारमय स्थान से निकलकर दूसरे अंधकारमय स्थान में पहुंच जाए, एक तमोमय स्थान से निकलकर दूसरे तमोमय स्थान में पहुंच जाए, या एक रक्त मिश्रित मल से निकलकर के दूसरे रक्त मिश्रित मल युक्त स्थान में चला जाए। वैसे ही इनकी गति होती है, वैसे ही इनका समय व्यतीत होता है। यानी कि मृत्यु के बाद इनको ऐसा ही समय मिलता है। यानी कि मृत्यु के जीवन पर्यंत भी इनका जीवन अच्छा नहीं है और मृत्यु के हुँ, बाद भी इनका जीवन अच्छा नहीं है। अब ज़रा हमको बताइए, जो अर्पित साहब हैं, जो आप जिनसे आप ज्ञान ले लेंगे अर्पित साहब से,
तो अर्पित साहब से ज़रा ये पूछिएगा कि भाई जिस मनुस्मृति का आप हवाला दे रहे थे, उसी मनुस्मृति में इन श्लोकों को तो प्रक्षिप्त कहा गया है और प्रक्षिप्त क्यों कहा गया उसका कारण भी बताया गया है। लेकिन जिस बुद्धिज़्म के वो फॉलोवर हैं, जिस बुद्धिज़्म को वो हाँ। हमेशा बीच बचाव करते रहते हैं, बुद्धिज़्म पर जब भी सवाल पूछा जाता है तो उनकी नानी मर जाती है, ठीक है? जैसे ही उनसे बुद्धिज़्म पर सवाल पूछा जाता है, उनकी नानी मर जाती है, उनको लकवा मार जाता है, साँप सूँघ जाता है उनको, ठीक है? तो ये प्रश्न उनसे भी पूछा जाए कि बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध ने ये जिनकी बात की है और कहा है कि ये पैदाइशी ऐसे होते हैं, इस पर उनका क्या विचार है? थोड़ा-सा आप ये दोनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहन जी और जाके एक बार आप उनसे अच्छा। ज़रूर पूछिएगा। पुष्पा जी वो स्त्रियों वाला भी दिखाइए। जी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छा सुनिए सर, सुनिए। हाँ, स्त्रियों वाला दिखा दीजिए। ये दिखाता चैप्टर हूँ। कौन सा है और जो आपने बताया वो कौन से चैप्टर के हैं? जो 2 श्लोक आपने बताए थे वो? अरे भैया वो चैप्टर नहीं होता, ये मनुस्मृति थोड़ी है अच्छा, ओके। जी। कि आप मनुस्मृति में चैप्टर खोज रही हैं। ये बौद्ध ग्रंथ है भाई, मैंने आपको बताया तो। यहाँ पर आप देखिए ना, संयुक्त निकाय पाली है ये, संयुक्त निकाय पाली, और संयुक्त निकाय पाली में कौशल संयुक्त नाम का एक अध्याय है, ठीक है? और जब वो वो बोलेंगे 41 कि मैं तरीके भी जब वो बहाना बनाएंगे कि हम हिंदी अनुवाद नहीं मानते, तो उनको बोलिएगा ऊपर सीधे-सीधे पाली दिया हुआ है, पाली पढ़ के ही अर्थ समझा दीजिए, अच्छा। ठीक है? एक इस पेज का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और एक दूसरा पेज और दिखा रहा हूँ, इसका भी पूरा फुल सर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़ूम कीजिए, इसको ज़ूम कर नहीं, दीजिए ज़ूम कर थोड़ा-सा। दूंगा तो फिर वो बहाने बनाने लगेंगे ना, क्योंकि इसमें सब कुछ आ रहा है ना। इसमें जब आप पूरा लेंगे तो कौशल संयुक्त निकाय पाली, पेज नंबर भी सब दिख रहा है इसमें। पेज नंबर 155 खुलवाइएगा उनसे, संयुक्त निकाय पाली का पेज नंबर 155 और पेज नंबर 156। बोलिएगा पेज नंबर 155 और 56 पढ़ के बस हमको अर्थ समझा दो भैया, इसमें क्या कहा गया वो बता दो हमको। ओके, ओके, ओके।